नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यजीत भगत इंग्लिश प्लैनेट भागलपुर पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो भी आपको पहले की तरह लाभ पहुंचाएगा। धन्यवाद। शायद जानी कही सुनी बातों का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता ने ही लिखने की परंपरा की नींव डाली। करीब 5,500 साल पहले मोटी मोटी बातें रिकॉर्ड की गईं, शायद पिक्टोग्राफ या फोटो के जरिए, और फिर कुछ अक्षरों को स्वर यानी साउंड से रिलेट किया गया। फिर जब हमारी लेखनी ज़्यादा डेवलप हो गई, तब अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस हुई। इस तरह रिकॉर्ड रखने की नींव पड़ी और दूसरों तक जो हम बात पहुंचाते हैं वह पद, स्थान और आवश्यकता के अनुरूप उसका आकार और प्रकार का निर्णय करते हैं। आज इंटरनेट और मोबाइल के इस दौर में ईमेल्स, मैसेजेस के प्रकार और रूप में काफ़ी बदलाव आया है। इस वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर हमने समझने की सुविधा के लिए पत्राचार को 2 वर्गों में बांटा है। पर्सनल लेटर्स जो हम अपने परिचितों को लिखते हैं, और फॉर्मल लेटर्स जो हम ज़्यादातर दूसरों से पत्राचार के दौरान इस्तेमाल करते हो, चाहे वो लेटर ऑफ कंप्लेंट हो, नौकरी पाने के लिए जॉब एप्लीकेशन हो, या धन्यवाद देने के लिए थैंक यू लेटर हो, या और कुछ। स्कूलों में आप देखेंगे कि लेटर राइटिंग के लिए कुछ विशेष प्रकार हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है, जैसे विजिट्स टू म्यूज़ियम या फैक्ट्रीज़ में जब आप घूमने जाते हैं, संग्रहालय देखने जाते हैं, या कारखानों में नई जानकारी देने के लिए आपको स्कूल या कॉलेज की तरफ से ले जाया जाता है, तब आपको इसके लिए संस्कार और कर्तव्य के हिसाब से धन्यवाद प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे पत्र द्वारा ही किया जाता है और लिखित रूप में किया जाता है। वह कैसे लिखा जाता है, आदि आदि बातें हम वीडियो में देखेंगे। और फिर कुछ स्कूल में कभी कभी ऐसा इमेजिनरी लेटर्स भी लिखने के लिए दिया जाता है प्रश्न के रूप में, जैसे कि आपको कुछ हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक पर्सनालिटी से बात करने के लिए दिया जाए, कभी वैज्ञानिक से बात करने के लिए आपको कहा जाए, या किसी कलाकार से आपको बात करने के लिए कहा जाए। तो इसमें आपकी कल्पनाशीलता की परीक्षा होती है, जो पत्राचार के माध्यम से लिखित वार्तालाप करने के लिए आपको कहा जाता है। इसमें विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता और ज्ञान दोनों की जांच होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर एक चैनल से अलग से वीडियो में आपको इसका उदाहरण देखेंगे। फिर पत्र लेखन से सामाजिक सरोकारिता भी बढ़ती है। लिखने से एक अपनापन झलकता है जो एसएमएस में नहीं मिलता है। आपने भी महसूस किया होगा कि एसएमएस अपने आप नाम के अनुरूप शॉर्ट है और इसकी ज़िंदगी भी बहुत छोटी सी। फिर घर में भी हम बहुत सारे पत्र लिखते हैं, जैसे अपने पापा को लिखना है, मम्मी को लिखना है, भैया दीदी या और कोई रिश्तेदार को लिखना हो, थैंक्स वगैरह देने की बात आ रही हो, या इनविटेशन लेटर लिखना हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी के लिए हो या शादी के लिए इनवाइट करना हो, या कोई और फंक्शन के लिए आपको इनवाइट करना हो, तो आपसे एक पत्र लिखने की आवश्यकता उस समय महसूस की जाती है। चाहे वो फ्रेंड्स को आप लिखें या पेन पॉल्स किसको कहते हैं, जो आपके केवल पत्राचार के द्वारा ही उनकी दोस्ती हुई हो, सोशल मीडिया पे हुई हो, व्हाट्सएप पे हुआ हो, या फिर फेसबुक पे हुआ हो, या और भी किसी माध्यम से आपकी दोस्ती हुई हो, तो ऐसे लोग पेन पॉल्स कहलाते हैं। पॉल का मतलब फ्रेंड्स। तो जो केवल लिखित रूप से आपके साथ दोस्ती निभा रहे हैं, ऐसे लोग पेन पॉल्स कहलाते हैं। तो ये आपके विदेश में भी हो सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि किन किन ऑकेजन्स पे, किस किस आवश्यकता पर आप इनमें पत्र लिख सकते हैं, जैसे लेटर्स फॉर कंग्रेचुलेशन, और अगर आपने संदेश देना है, समाचार देनी है, तो एक्सचेंजिंग न्यूज़ के रूप में आप देते हैं, राइटिंग टू फ्रेंड्स, लेटर्स सेइंग सॉरी फॉर डूइंग समथिंग्स रॉन्ग, जब आप किसी से क्षमा मांगते हैं, तब ये भी पत्र के रूप में हम कह सकते हैं। फिर मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, अगर आपको किसी से मिलना हो, उसकी आवश्यकता महसूस हो, तो भी हम पत्राचार के द्वारा करते हैं। फिर आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, चाहे वो हो सकता है कि टूरिस्ट ऑफिस से, टूरिज्म डिपार्टमेंट से आपको चाहिए, या अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं इंक्लूडिंग बैंक्स, जहां से आपको अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशंस चाहिए होती हैं। तो पत्राचार का रूप बदल जाता है, उसका स्वरूप भी बदल जाता है। हम देखेंगे कि उनको कैसे पत्र लिखा जाता है जिससे कि आपकी कार्यशैली में कोई बाधा ना आए और वो भी
आप अपनी बातों को सही ढंग से उनके सामने रख सकें, अपने प्रश्नों को उनके सामने सही ढंग से रख सकें और वो भी आपको जो आपके इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है वो आपको दे सकें। तो आप देखेंगे कि डीलिंग विद बैंक्स हैं या स्टोर्स है, अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है, या कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि आप अपने ईश्वर को लिखें, अपने डेटी को लिखें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट या सिख कम्युनिटी, आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जो इसमें ना भी लिखा गया हो, तो कभी कभी उससे कहा जाता है कि आप अपने ईष्ट से बात कीजिए। तो उसमें आप स्वाभाविक है जो आपकी अपनी इच्छाएं हैं आप लिखते हैं, या कोई प्रार्थना है वो लिखते हैं, कोई निवेदन करते हैं, क्षमा प्रार्थना भी करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करना है। तो आमतौर पर स्कूलों या कॉलेजेस में इस तरह की बातें लिखने के लिए कही जाती हैं ताकि आपके राइटिंग स्किल को देखा जा सके। फिर थैंक यू लेटर्स जैसा हमने अभी भी चर्चा किया था। फिर अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, कैसे आप उसको उसकी बातों को पसंद करते हैं, तो ये अप्रिसिएशन, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन कहा जाता है। ये भी एक प्रकार है जिसमें कि आप अपनी अंदर की बातें, अपने मन की बातों को दूसरों के सामने रखते हैं। लेटर्स रिस्पॉन्डिंग टू समवन हु हैज हैड बैड न्यूज शोइंग हाउ मच यू केयर बाय ट्राइंग टू शेयर देयर सैडनेस। हो सकता है किसी की मौत हो गई हो सकता है कोई परीक्षा में फेल कर गया हो, या एक्सीडेंट हुआ हो, या कोई और बात हुई हो। तब क्या होता है कि ये दुख का समय होता है और इसमें आपको उसकी संवेदनाओं को बांटना है। ये भी एक कला है, उसमें शब्दों का खेल है और ये आपको भी सीखना चाहिए। हम सीखेंगे। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, अगर हमें कोई शिकायत है, चाहे बिजली से हो, पानी से हो, सड़क से हो, या कोई और बातें हो, तो आप लेटर ऑफ कंप्लेंट कैसे करते हैं? अपने ऑफिस से शिकायत हो सकती है, सरकारी संस्थान से शिकायत हो सकती है, किसी कंपनी के बिहाफ पे शिकायत हो सकती है, कंपनी से शिकायत हो सकती है। तो वो कैसे आप लिखेंगे, ये भी एक कला है जिसको हम आने वाले समय में देखेंगे। लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर कभी आपने पढ़ा होगा या मैगजीन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक आपके लिए भी एक कॉलम बना हुआ होता है जिसमें क्या कि जो भी रीडर्स होते हैं उनको एक पत्र लिखने के लिए ऑफर दिया जाता है विथ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स। हो सकता है 500 शब्द हो सकता है 10-50 शब्द हो सकता है 100 शब्द हो, या वो एडिट कर लेते हैं। आप अपना न्यूज़ बनाइए, आप अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना चाहते हो तो न्यूज़पेपर्स को आप लिखिए। इस तरह आपको सारे पत्रों का अलग अलग वीडियो में इसी चैनल, जिसको इंग्लिश प्लैनेट भागलपुर के नाम से हमने लॉन्च कर रखा है, इस पर आपको मिल जाएगा। आप बने रहिए इस वीडियो में और चैनल पे बने रहिए ताकि आने वाले समय में आपको सारी बातों की जानकारी यथा समय मिलती रहे। थैंक यू।